वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव है एक और नई क्लास के साथ में। और वो जो क्लास आपकी होगी वो होगा, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नंबर 3। देखो भाई, जब भी मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या कोई भी टॉपिक के मैं जब कॉन्सेप्ट आपको करवाता हूँ तो उन कॉन्सेप्ट के साथ में 15 या 20 क्वेश्चन हर स्लाइड के अंदर मेरे होते हैं। उसके बाद में जब मैं प्रैक्टिस सेशन इसका लेकर आता हूँ तो ये मान के चलो लगभग 35 से 40 के बीच में क्वेश्चंस होते हैं। तो ये आज वाली जो क्लास आपकी है उस क्लास के अंदर भी आपके शायद हो सकता है 20 से 25, 25 से 30 के बीच में आज आपके पास क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आपको लगभग 100 से तो ज़्यादा क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ठीक है ना। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप पीडीएफ के अंदर मैच कर लीजिएगा मेरे शायद लगभग क्वेश्चन इन दोनों से, ठीक है, कॉन्सेप्ट की क्लास से। और ये जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपके पास जो क्लास मैं आपके लिए लेकर आता हूँ उन क्लासों में मिलाकर मेरे 100 से ज़्यादा आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, हर क्वालिटी का क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। चलो जी, फटाफट से अपन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन की बात मैं कहूँ, ये आपका मिशन 2021 का क्लास नंबर 6 है। और क्लास नंबर 6 मतलब कॉन्सेप्ट का क्लास भी 6 है और प्रैक्टिस का क्लास भी आपका 6 नंबर का क्लास है। अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो आप सर्च करिएगा, मेरी प्रोफाइल आपको मुकेश कुमार कुमावत के नाम से मिलेगी, ऐसा फोटो आपको दिखेगा, आप फॉलो कर सकते हैं और अगली मेरी आने वाली स्पेशल क्लासेस को आप एक्सप्लोर कर पाओगे। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए हो तो ये 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ के चार्जेस हैं। अगर आप ये वाला कोड अप्लाई करते हो, RSR लाइव कोड अगर आप अप्लाई करते हो तो इससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसी के साथ में आप एक ही कोड से मैथ, फिजिक्स और रागा, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश और रागा, ये जो क्लासेस आपके पास है इनको आप एक्सप्लोर कर पाओगे, ठीक है। इनको सारी क्लासेस को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको हमारी कोई भी क्लासेस का अगर पीडीएफ चाहिए हो तो आप टीम स्पेस आरएस सर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरा जो पीडीएफ है, चाहे कॉन्सेप्ट का हो चाहे प्रैक्टिस का हो, वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। अगर आज मैं आप बात करूँ आपके पास कि आज वाली जो क्लासेज आपके पास है वो आज की क्लासेज पूरी इस तरीके से आपके पास मिलेगी। 9:30 पर मेरा जो कॉन्सेप्ट का क्लास था बहुत ही शानदार वाला क्लास था। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा हो प्रोग्रेशन का क्लास तो आप जाके देख लीजिएगा उसको। 10:50 पे आरएस सर की क्लास थे, उसके बाद में मेरी क्लास फिर से आ चुकी है। उसके बाद में 2 क्लासेज आपकी संजय सर की आएगी, इंग्लिश की धमाकेदार क्लासेज, ठीक है। तो ये अपकमिंग जो क्लासेज आपके पास है उनका थंबनेल आपको दिख रहा होगा कि एक जो क्लास है वो तो 2:30 PM पर होगा, उससे अगला जो क्लास होगा वो आपका 4 PM पर होगा। अब आप केवल और केवल 1 घंटे तक पेटी पे होकर बिल्कुल बैठ जाइएगा। पेन कॉपी आपके साथ में होनी चाहिए। जब भी क्वेश्चन आपको दिखें आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है बेटा, है ना, क्वेश्चन को सोल्व करना है। और अगर आपको लगे बेटा, है ना, अगर आपको लगे तो अगर आपको लगे कि क्लास को शेयर किया जाना चाहिए तो बिल्कुल ज़रूर से आप क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। क्योंकि जितना प्यार आप हमारे लिए थोड़ा सा रखेंगे उतना ही आपको रिट्राइव होकर इसको मिलेगा बेटा, है ना। चलो जी, स्टार्ट करते हैं बेटा। कल की क्लास के लिए मैं आपको बता दूंगा, कल की क्लास के लिए आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, कि कल क्लास आपकी आएगी कि नहीं आएगी, है ना, टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। चलो जी, स्टार्ट कर दिया जाए, स्टार्ट कर दिया जाए आज का क्लास। हाँ चलो, कोई बात नहीं भाई। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मैं क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस भी साथ में करूंगा, आप भी मेरे साथ में क्वेश्चन का सॉल्यूशन करिएगा और अपन दोनों मिलकर भाई क्वेश्चंस को आगे तक लेकर जाएंगे। ये पहला क्वेश्चन आज की क्लास का है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कैसे इस क्वेश्चन को आपको करना है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ये जो 3 की पावर x है आपके पास, इसको आप y के बराबर मानिएगा, है ना। यहाँ पे तो आपके पास y, यहाँ पे y की पावर देखो 3 की पावर -x है, मतलब इसको 1/y लिखा जा सकता है, बराबर आपके पास 10/3। जब आप इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, y² प्लस का 1/y बराबर कितना आएगा, 10/3। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं इसको तो ये आ जाएगा आपके पास 3y² माइनस आपके पास 10y और प्लस आपके पास 3 = 0। यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो 3y² माइनस का 9y माइनस का y और प्लस आपके पास 3 = 0। अगर आप इसमें से कॉमन लेते हैं 3y तो y माइनस का 3 और एक माइनस कॉमन लिया, y माइनस 3 = 0। तो यहाँ से आपके पास y की 2 वैल्यूज़ आएगी। एक तो y की वैल्यू आएगी 3 की पावर -1 मतलब 1/3। दूसरी जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 3 की पावर 1।
y के बराबर है 3 की पावर x। जब आप 3 की पावर x यहाँ पे लिखते हो तो 3 की पावर x बराबर 3 की पावर -1 और 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 1, ऐसा आप जब दोनों को बराबर करोगे, ठीक है, बेस इक्वल है, पावर इक्वल होगी, तो द x की पावर -1, x बराबर -1 और x बराबर +1, ठीक है। तो दो वैल्यूज आपके पास आएगी इससे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। सेटिस्फाई करवा के भी आप चेक कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है ना। हाँ जी, क्लियर हुआ बेटा? कॉन्सेप्ट क्लास नहीं देखी है तो आप कोशिश करो, अभी तो समझने की कोशिश करो, और जैसा ही आपको टाइम मिले कॉन्सेप्ट की क्लास देख लिया करो, है ना। बिना कॉन्सेप्ट की क्लास से थोड़ी दिक्कत आएगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास सेक थीटा की टर्म्स में है। आप इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करोगे तो क्या पाओगे आप? तो ये आ जाएगा आपके पास 8 सेक स्क्वायर थीटा, 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस आपके पास 2 सेक थीटा माइनस आपके पास 4 सेक थीटा और प्लस का 1 = 0, ऐसा आएगा। इन दोनों के अंदर से यदि मैं कॉमन लेता हूँ 2 सेक थीटा तो क्या आएगा आपके पास? 4 सेक थीटा माइनस का 1 आ जाएगा, और -1 अगर कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 4 सेक थीटा माइनस का 1 बराबर 0। यहाँ से अगर आप सोल्व करोगे तो क्या पाते हो आप कि आप ये कहोगे कि सर सेक थीटा बराबर 1 तो आएगा 1/4, सेक थीटा बराबर आएगा 1/4, और एक जो सेक थीटा है वो आएगा आपके पास 1/2। इतना तो सारे बच्चे सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है ना। मतलब दिक्कत तो आगे ही होती है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि कोसेक थीटा और सेक थीटा जो होता है वो -1 से +1 के बीच में कभी भी नहीं होता है, ठीक है। मतलब कोसेक थीटा की वैल्यू और सेक थीटा की वैल्यू या तो -1 से छोटी होती है या 1 से क्या होती है? बड़ी होती है। तो आपको क्या बोल दिया? -1 से +1 के बीच में बोल दिया सेक थीटा पॉसिबल है क्या? नो। तो इस क्वेश्चन का जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आएगा? नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो आपके पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे थे, नंबर ऑफ रूट्स क्या होंगे? 0 होंगे। क्लियर हुआ बेटा? इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, इतना समझ में आ गया? हाँ जी, चलो जी, बहुत ही बढ़िया बेटा, है ना। नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होंगे इसके वो क्या होंगे? 0 सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, आपको ये जो इक्वेशन दे रखी है इस इक्वेशन के रूट के बारे में पूछा है कि इस इक्वेशन के जो रूट होंगे वो किस तरीके से होंगे, ये आपको बताने हैं। तो इस इक्वेशन की रूट आपको निकालने के लिए आप काउंट क्या करोगे? b² - 4ac, b² - 4ac। b की वैल्यू क्या है आपके पास? 2√3। तो आप इसका स्क्वायर करोगे 4 × 12, 12 माइनस आपके पास 4 × 3, 12 - 12, 12 - 12 क्या हो गया? 0 हो गया। मतलब b² - 4ac बराबर 0। इसका मतलब आपके पास जो रूट आएंगे वो क्या आएंगे? इक्वल रूट आएंगे। इसका मतलब रूट क्या हुए? इक्वल हुए, ठीक है। अब भाई साहब वो आपके पास रेशनल होंगे कि इरेशनल होंगे वो आपको बताने हैं। तो मैं आपको बताऊं कि x की जो वैल्यू आपके पास आती है ना, इस केस के अंदर माइनस का b/2a आती है। हालांकि ऐसा होता है अपने पास b² - 4ac, ऐसा होता है ना, ऐसा। लेकिन यहाँ पर b² - 4ac तो 0 के बराबर है। तो जो दोनों रूट आपके पास आएंगे वो किससे आएंगे? माइनस का b/2a से। माइनस b की वैल्यू है 2√3 और a की वैल्यू क्या है आपके पास? 1। तो इसका मतलब आपके पास रूट जो आएंगे, मूल आएंगे, वो कितने आएंगे? माइनस का √3 और माइनस √3 आएगा। दोनों मूल -√3, अंडर के अंदर संख्या आती है, उसको बोला जाता है अपरिमेय। इसका मतलब अपरिमेय और समान मूल आपके पास आएंगे। सी ऑप्शन आपके पास सही आएगा, इरेशनल आएंगे। एक बच्चे ने आंसर दिया है, ऋतिक कुमार यादव ने डी ऑप्शन दिया है बेटा, है ना। डी ऑप्शन गलत है, ठीक है। हाँ जी, आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर हुआ? हाँ, चलो जी, बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन था ये, बहुत बढ़िया वाला बेटा। इसमें सीधी सी बात है यार, b² - 4ac निकालो। b² - 4ac तो आपके पास 0 आ गया। लेकिन अब b² - 4ac तो 0 आ गया, और अपन श्रीधर आचार्य विधि वाला जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले से जो अपन x की वैल्यू लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं। अब ये तो आपके पास 0 हो गया, तो दोनों मूल क्या आएंगे? माइनस का b/2a आएंगे। और a की वैल्यू तो 1 है और b की वैल्यू है 2√3। अब जब b की वैल्यू यहाँ पे लिखोगे तो उसमें अंडर आ गया, और जब अंडर आ गया तो उसी को तो क्या बोलते हैं? इरेशनल बोलते हैं, ठीक है। चलो जी, आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे बढ़ते हैं। और इसके बारे में आपको देखना है, एक बच्चे ने कहा था सर आप इसके क्वेश्चंस भी करवाइए कॉमन रूट्स के, ठीक है। चलो जी, कॉमन रूट्स के क्वेश्चन देखते हैं।
एक मूल अगर उभयनिष्ठ हो तो ए की वैल्यू क्या होगी? बेटा कोई भी दो इक्वेशन के अंदर अगर एक मूल उभयनिष्ठ होता है तो उस मूल को निकालने के लिए क्या करते हैं, उसकी कंडीशन क्या होती है? वो कंडीशन आपको बताता हूँ। वो कंडीशन होती है आपके पास a2c1 माइनस a1c2 का स्क्वायर और बराबर आपके पास b1c2 माइनस b2c1 और एक होता है आपके पास a1b2 माइनस a2b1। ठीक है ना, ये कंडीशन आप लगा दो, ये कंडीशन लगा दो। ठीक है, तो ये कंडीशन आप लगाओगे तो क्या पाओगे? a2c1 अगर आप करते हो, a2c1 करोगे तो आपके पास आएगा a, है ना, और आप a1c2 करते हो तो वो आएगा आपके पास 2a, a माइनस का 2a इसका होल स्क्वायर बराबर आपके पास b1c2, ये रहा b1 और ये रहा आपके पास c2, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 22a, माइनस का 22a और b2c1 अगर आप करोगे, b2c1 अगर आप करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 14a आएगा ऐसा, और इंटू a1b2 करोगे, a1b2 करोगे तो माइनस का 14 और प्लस आपके पास आएगा 11। अब आपको इसको सोल्व करना है। यहाँ से क्या आएगा आपके पास a स्क्वायर, यहाँ से देखो आपके पास क्या आ रहा है माइनस के 22a में से जब आप इसको माइनस करोगे तो माइनस का 8a और माइनस का 3 यहाँ पे बचेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 24a आ जाएगा। इधर ट्रांसफर करोगे a की वैल्यू आपके पास क्या क्या आएगी, या तो 0 या फिर आएगी 24। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन आ गया? सी ऑप्शन आया। ठीक है, चलो जी, क्लियर हुआ बेटा? हाँ जी, हाँ बेटा, जो रैली भर्ती आपका आया है उसके लिए हम भी कोशिश करेंगे आपको अपडेट देने की। वो राजस्थान के लिए मतलब पहले 5 स्टेट के लिए तो पहले आ चुका था, और अब जो आया है वो कुछ स्टेट के लिए और आया है, मतलब कानपुर, पंजाब, इनके लिए फिर से रैली भर्ती आया है। तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलो जी, रैली भर्ती से रिलेटेड बेटा, क्योंकि उसके अंदर जो परसेंटेज होता है वो हाई जाता है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं। जो मीडियम बच्चे हैं मेरे जैसे, वो यहाँ से क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, चलो जी बेटा, इसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। कोई भी दो इक्वेशन में जब एक मूल कॉमन होता है ना तो कंडीशन अपन लगाते हैं, ये कंडीशन लगाते हैं a2c1 माइनस a1c2। कॉन्सेप्ट की क्लास में आपको बताया था मैंने ये वाला फॉर्मूला, अगर आपको याद है a1b2 माइनस a2b1 और आपके पास b1c2 माइनस b2c1। ठीक है ना, ये फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर आएंगे। चलो जी आगे चलते हैं। चलो जी, आगे वाला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। 68% पे कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पे दिमाग लगाओ। द रूट ऑफ द इक्वेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम कब होते हैं? मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम तब होते हैं जब आपके पास a बराबर क्या होता है? c होता है। a बराबर c की कंडीशन है ये, है ना। मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम तब होते हैं जब a बराबर c होता है। जब आप a बराबर c की कंडीशन के लिए आपको निकालना पड़ेगा क्वाड्रेटिक पूरा, तो ये आ जाएगा आपके पास x माइनस ए और इंटू आपके पास bx प्लस 1, bx प्लस का 1 और बराबर आपके पास x माइनस का b और इंटू आपके पास जो आएगा वो आएगा ax माइनस 1। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास bx स्क्वायर प्लस x माइनस ए बी एक्स और माइनस का a और बराबर आपके पास यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ए एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का ए बी एक्स और प्लस का b। ठीक है, आप a बराबर c मतलब a बराबर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसको जब आप इधर ट्रांसफर करते हो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b माइनस a, और कांस्टेंट इसको जब आप इधर ट्रांसफर करोगे तो कांस्टेंट आपके पास माइनस a है और इधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस का b आ जाएगा। ठीक है, आप कंपेयर कर ले, इससे आपके पास b बराबर कितना आएगा? 0 आएगा, इससे आएगा b बराबर 0। अगर आपके पास मूल एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो तो आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर जो आएगा वो आएगा b बराबर 0। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है? चलो जी समझ गए? मतलब a बराबर c के केस में क्या करना होता है, पहले पूरी क्वाड्रेटिक लानी पड़ती है और उस क्वाड्रेटिक के अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट बराबर बनाना पड़ता है। आप इसको इधर ट्रांसफर कर लेना, अगर कोई दिक्कत आ रही है पूरे को इधर ट्रांसफर करना, फिर बराबर कर लेना, आ जाएगा। चलो जी आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, आपको बताने हैं कि ये जो इक्वेशन दे रखी है इसके जो रूट आपके पास होंगे वो कैसे होंगे, ये आपको बताना है। तो इसके रूट्स आपको देखने के लिए मैंने आपको कल भी बताया था ऐसा क्वेश्चन, कि ऐसे क्वेश्चन में ये जो मोड है ना ये पूरा फिक्स करता है। अगर इस मोड को हटा दिया जाए, मोड के अंदर जो नंबर है एक बार उसको 0 से बड़ा अगर आप करते हो
तो x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0, और यहाँ से आप x की वैल्यू निकालते हो तो x स्क्वायर प्लस आपके पास 3x माइनस का 2x माइनस 6, और यहाँ से जो वैल्यू आपके पास आएगी x स्क्वायर, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो x प्लस का 3 और माइनस का 2 कॉमन लेते हो तो x प्लस का 3 बराबर 0। यहाँ से दो वैल्यूज आएगी, एक तो x बराबर -3 और एक आएगा 2, लेकिन आपको जो एक्सेप्ट करना है वो ये वाली कंडीशन को फॉलो करने वाला। x ग्रेटर देन 0 मतलब मूल जो आपके पास आएगा इस कंडीशन में 2 आएगा। जब आप इसको x लेस देन 0 की कंडीशन लगाते हो तो इस रूट को, इस मोड को हटाने के लिए बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब x स्क्वायर माइनस x माइनस का 6 बराबर 0, और यहाँ से अगर आप सोल्व करते हो तो x बराबर 3 और x बराबर 2 आपके पास आएगा। x बराबर 3 और x बराबर -2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो आपको एक्सेप्ट करना है वो कौन सा एक्सेप्ट करना है, जो 0 से कम होता है, और 0 से कम वाला कौन सा है, x बराबर -2। आपको क्या करना है, यहाँ से 2 आया, यहाँ से -2 आया, कौन सी कंडीशन इसमें लगेगी, आप इन दोनों का देखो, योग करके देखो कितना आ रहा है 0, तो आप देखो कि रियल एंड सम जो है वो आपके पास 0 आ रहा है, तो आपके पास क्वेश्चन का जो ऑप्शन आ जाएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि बेटा ऐसे क्वेश्चंस मैंने आज जो क्वेश्चंस इसमें से डाले हैं ना वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस डाले हैं, हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लगे क्वेश्चन को सोल्व करने में, ठीक है। क्लियर? चलो आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। आगे वाला क्वेश्चन ये है कि मूल अगर विपरीत चिन्ह के हो, मूल अगर विपरीत चिन्ह के हो, मूल अगर विपरीत चिन्ह के हो तो हमेशा कंडीशन ध्यान रखो कि रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है, मूल अगर विपरीत चिन्ह के हो तो प्रोडक्ट जो होता है वो 0 से कम होता है, ठीक है। क्या होगा, 0 से कम होगा, तो 0 से कम कर दो। रूट का प्रोडक्ट क्या होता है, c अपॉन a, c अपॉन a को लेस देन 0 कर दो, तो c की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है आपके पास a स्क्वायर माइनस का 3a प्लस का 2, और a की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 3, और ये आपके पास लेस देन 0। ये जो आपके पास आ जाएगा वो क्या आएगा, a माइनस 1 और a माइनस का 2 अपॉन 3, 3 को उधर भेज दो, इज लेस देन 0। इसको फॉलो कर लो, ये इनइक्वालिटी है, और इस इनइक्वालिटी को सोल्व करोगे तो दोनों के बराबर अगर आप 0 रखते हो तो एक तो आएगा 1, एक आएगा 2, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आपको साइन कौन सा लिखना है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वाला, और नेगेटिव वाला जो है आपके पास वो है 1 से 2 के बीच में। इसका मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो 1 से लेकर 2 के बीच में आएगी, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आएगा सी ऑप्शन, ठीक है। अब काफ़ी बच्चे ये भी बोल देंगे, ठीक है ना, काफ़ी बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि सर चिन्ह मूल विपरीत चिन्ह के हो। अगर मूल विपरीत चिन्ह के हो तो यार मतलब थोड़ा उल्टा काम भी हो सकता है, मूल विपरीत चिन्ह के लेकिन परिमाण में समान होते हैं तब होता है b बराबर 0, ठीक है। क्लियर है? चलो, मूल परिमाण में बराबर चिन्ह में विपरीत होता है तब होता है b बराबर 0, लेकिन जब इंटरवल आपको दिया हुआ हो तब आप कंडीशन लगाओगे मूलों का गुणा लेस देन 0 हो, नेगेटिव हो, है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, यदि समीकरण का एक मूल अगर ये हो तो c का मान क्या होगा। समीकरण का एक मूल अगर ये हो तो यार बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। अगर एक मूल आपके पास ऐसा हो कि 3 प्लस 5 आयोटा बटे 2 हो तो दूसरा मूल क्या होगा। मैंने कहा था जो कॉम्प्लेक्स रूट आपके पास होते हैं वो कॉन्जुगेट होते हैं, संयुग्मी होते हैं, जोड़े के अंदर मिलते हैं। अब एक अगर ये है तो इसका जोड़ा क्या आएगा, जोड़ा आएगा इसका मतलब इसका हस्बैंड या फिर इसकी वाइफ, है ना, बात एक ही है। तो इन दोनों का योग करोगे तो आप क्या पाओगे, यहाँ से दोनों का योग करोगे तो ये तो इससे कैंसिल, तो ये आएगा आपका 3, योग तो आएगा 3। यहाँ से योग कितना है, अच्छा सी की वैल्यू निकालनी, गुणा करना पड़ेगा। तो आप प्रोडक्ट अगर करते हो, रूट्स का जो प्रोडक्ट करते हो मूलों का गुणा, तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, तो ये आएगा 1/4, 9 प्लस आपके पास आ जाएगा 25, 25 और 9 आपके पास हुआ 34, 34 को 4 से डिवाइड कर दो, है ना, 34 को 4 से डिवाइड करोगे मतलब 17/2, और यहाँ से मूलों का गुणा कितना आएगा, यह आएगा c/2, c बराबर कितना आया 17। क्लियर हुआ क्या? हाँ जी, क्या हुआ, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। काफ़ी बच्चों ने सही आंसर दिया है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन काफ़ी बच्चों ने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल एक्यूरेट है, सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलो जी आगे बढ़ता हूँ मैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आगे वाला क्वेश्चन,
सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। चलो मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ उस क्वेश्चन को सोल्व करने में, देखता हूँ देखिए कितने बच्चे आंसर दे पाएंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं, देखिए कितने बच्चे आंसर दे पाएंगे इस क्वेश्चन का। फटाफट से आंसर दीजिएगा बेटा कि कौन सा ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर राइट हो सकता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपको पहले, है ना, ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूँ। चलो जी, दिमाग लगाओ और जवाब दो, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। सी ऑप्शन दिया एक बच्चे ने, राहुल यादव ने दिया कौन सा, BC। अच्छा चलो देख लेते हैं एक बार, है ना, कौन सा ऑप्शन आया। आप एक इक्वेशन जो आपके पास होती है ना, उस इक्वेशन से अल्फा माइनस बीटा जो होता है आपके पास, वो होता है √D/A के बराबर होता है। ठीक है, और ये आपको दे रखा है अल्फा इंटू बीटा जो क्या होता है C/A के बराबर। कर दो कैंसिल, अब स्क्वायर कर दो दोनों साइड, मतलब D बराबर होगा आपका C² और D बराबर क्या होता है B² - 4AC बराबर होगा आपका C²। लो जी, आ गया आंसर। अरे कौन सा ऑप्शन आया, पहला ऑप्शन आया कि नहीं आया। बेटा देखो, अगर आपको कोई बड़े कंपटीशन को क्रैक करना है ना, कोई भी जैसे NDA का जो कोई कंपटीशन है, आपको अगर क्रैक करना है ना उसको, तो कई चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि हर चीज़ें अपन ये नहीं कि इसमें कॉन्सेप्ट आपको पता है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ऐसे निकालते हैं, वो याद रहना चाहिए, लेकिन इसके डायरेक्ट लॉजिक भी याद रहने चाहिए। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ता हूँ मैं, अगला क्वेश्चन ये आपके पास क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ ऐसा क्वेश्चन। ठीक है ना, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है और ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है आपके पास ऐसा का ऐसा। तो कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, यहाँ पर जो आपके पास लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा जनरलाइज करके अगर मैं लिखूँ तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, प्लस आपके पास x की पावर 1/3 - 2 बराबर 0 आपके पास है। अब ये जो x की पावर 1/3 है, इसको आप क्या मान लो, y मान लो। इसका मतलब y² प्लस का y माइनस का 2 बराबर कितना आया, 0 आया। अब आप इसको जब सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, y² प्लस का 2y प्लस का माइनस का y माइनस का 2 बराबर 0। यहाँ से आपके पास y की जो वैल्यू आएगी, y कॉमन लिया तो y प्लस का 2 और -1 कॉमन लिया तो y प्लस 2 बराबर 0। मतलब y की जो वैल्यू आएगी वो आएगा आपके पास या तो -2, है ना, और या फिर y की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी, है ना। ये दो वैल्यूज आई। अब y के बराबर क्या था, ये y के बराबर था x की पावर 1/3, x की पावर 1/3 बराबर -2 लिखूँ मैं, तो यहाँ से पावर को हटाने के लिए क्यूब करना पड़ेगा, मतलब x बराबर -8 आएगा एक तो, और यहाँ से आपके पास x बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। ये दो वैल्यूज आएगी, x बराबर -8 और कितना आएगा, 1। सी ऑप्शन आपके पास इसका राइट ऑप्शन होगा। काफ़ी बच्चे ये भी बोलते हैं सर डायरेक्ट इसको अगर कर लिया जाए ऑप्शन पुट करके, बेटा कॉन्सेप्ट भी आनी चाहिए और ट्रिक्स भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ा जाए। लो जी, ये क्वेश्चन NDA के लिए फेवरेट वाले क्वेश्चंस में से एक है। अब इतना बड़ा लंबा चौड़ा रामायण लिख दिया है, अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका कितना बड़ा है। एक बार आप पढ़ लो क्वेश्चन को, उसके बाद में देखते हैं सॉल्यूशन कितना बड़ा है, क्योंकि ये मान के चलो कि ये क्वेश्चन आपका 2 से लेकर 3 बार ये वाला क्वेश्चन NDA प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। NDA प्रीवियस ईयर में मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए 2-3 क्वेश्चन ऐसे डाले हैं आज के स्लाइड में। पहले ध्यान से समझो क्वेश्चन को, क्या दे रखा है। एक विद्यार्थी एक द्विघात समीकरण को हल करता है और विद्यार्थी b का मान गलत पड़ता है। ध्यान से देखो, b का मान गलत पड़ता है। अगर किसी बच्चे को आ गया हो ना तो वो कमेंट कर सकता है आंसर। अगर b का मान गलत पड़ता है भाई, अगर उसके पास इक्वेशन अगर ऐसी है x² प्लस का bx प्लस का c, है ना, ऐसा है। अब उसने गलत क्या पढ़ा, ये गलत पढ़ा, और ये गलत पढ़ने के बाद में उसके जो मूल है वो कितने आए, 2 और 3। उसने क्या करा है, ध्यान से देखना, उसने b का मान गलत पढ़ा है। अब b का मान काम में कब आता है, b का मान काम में तब आता है जब अपन मूलों का योग करते हैं, मतलब उसने मूलों का योग गलत पढ़ा है। अब उसने इनको पढ़ने में कोई भी गलती नहीं करी, फर्स्ट को और लास्ट को। इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट काम में आता है मूलों की गुणा के अंदर। इसका मतलब उसने रूट का जो प्रोडक्ट पढ़ा है ना वो बिल्कुल सही पढ़ा है। इसका मतलब मूलों का जो गुणा है वो बिल्कुल सही है, और मूलों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर, इन दोनों से मूलों का गुणा आएगा c और इन दोनों से मूलों का गुणा आएगा आपका 10। उसका मतलब c बराबर तो कितना आ गया, 10। बात आपके समझ में आई होगी। उसने b का मान गलत पढ़ा है, और b का मान काम में आता है जब मूलों का योग करते हैं, तो मूलों का योग उसने गलत पढ़ा है। तो छोड़ो मूलों के योग को, मूलों का गुणा उसने सही पढ़ा है, तो मूलों का गुणा कर लिया अपने।
दूसरा विद्यार्थी सी का मान गलत पढ़ता है, तो दूसरा विद्यार्थी ऐसा दे रखा है प्लस सी बराबर 0। उसने क्या किया है, सी का मान गलत पढ़ा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। जब उसने इसको गलत पढ़ा तो उसके पास जो मूल आए वो -3 और -4 आया। इसका मतलब ये काम में आता है गुणा में, तो गुणा वाले को तो छोड़ दो, उसने क्या सही पढ़ा होगा, योग सही पढ़ा होगा। इसका मतलब उसका योग मतलब इन दोनों टर्म को उसने सही पढ़ा है, और योग क्या आएगा -b/a, मतलब -b बराबर -7, इन दोनों का योग। इसका मतलब b बराबर कितना आएगा रे, 7 आएगा। b का मान आ गया, c का मान आ गया। इक्वेशन क्या बनेगी इससे, इक्वेशन बनेगी आपकी x² माइनस यहाँ पे b का मान और c का मान रख दो उस इक्वेशन के अंदर, x² प्लस का 7x प्लस का 10 बराबर 0। ये इक्वेशन उसकी क्या है, ओरिजिनल इक्वेशन है, मतलब रियल जो इक्वेशन है वो यही है। और यहाँ से अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो -5 और -2 आएगा, और वो कौन सा ऑप्शन आएगा, पहला ऑप्शन आएगा। क्लियर हुआ बेटा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन फंसाया जाता है, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन फंसाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन को गलती मत करना आप लोग, ठीक है ना जी। आगे बढ़ा जाए, -2 और -5 इसका राइट आंसर आएगा, पहला ऑप्शन, ठीक है। काफ़ी बच्चों ने मेरे साथ सही आंसर दिया है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है उसको आपको नंबर ऑफ रियल रूट्स बताने हैं, कब होंगे क्या होंगे, ठीक है ना। चलो जी, बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है। आप कहोगे सर ये कहाँ से ले आया, इतना बड़ा सारा क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये तीनों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर का योग 0 दे रखा है। कोई भी स्क्वायर वाली संख्या का योग 0 तभी होता है जब वो संख्या खुद 0 के बराबर हो, ठीक है ना, अदरवाइज कोई सी कंडीशन में नहीं हो सकता। आप ये संख्या तीनों अलग अलग 0 के बराबर हो तभी 0 आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता। तो ये नंबर 0 के बराबर होना चाहिए, मतलब x बराबर 1, ये 0 के बराबर होगा 2 और ये 0 के बराबर होगा 3। मतलब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3। अब भाई अगर 1 यहाँ पे रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये दोनों 0 नहीं होंगे। 2 आप रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये दोनों 0 नहीं होंगे। और 3 आप रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये दोनों 0, तीनों का एक साथ 0 होना जरूरी है, तभी जाके योग 0 आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता। तो आप क्या कहोगे, सर तीनों एक साथ तो 0 पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल नहीं है तो इसका सॉल्यूशन जो आएगा वो क्या आएगा, नन ऑफ दीज आएगा। सही है क्या, हाँ जी, डी ऑप्शन। काफ़ी बच्चे ये देखे कि सर यहाँ पर तो 3 सॉल्यूशन आ गए, x की वैल्यू 3 आ गई। बेटा थोड़ा सा ये भी तो देखो आप लोग कि जब x बराबर 1 रखेंगे तो एक बार में तो एक ही 0 होगा, एक बार में जब एक ही 0 होगा तो इन दोनों का योग 0 थोड़ी आ सकता है। ये तीनों वैल्यू आप एक साथ तो रख नहीं सकते x की वैल्यू, भाई एक में तो 1 रख दी, दूसरे में 2 रख दी, तीसरे में 3 रख दी, ऐसा तो हो नहीं सकता। तीनों अलग अलग 0 होंगे तब तो 0 हो सकता है, तब x की वैल्यू ये आ सकती है। लेकिन तीनों की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पे रखने के बाद में एक साथ 0 नहीं आ सकता, ठीक है। इस वजह से आपका नन ऑफ दी जाएगा। इसका आया समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ठीक है। पुरुषोत्तम कुमार ने कहा है सर रिपीट करिए, तो मैंने रिपीट कर दिया है इस क्वेश्चन को, अब समझ में आ चुका होगा। फिर से रिपीट किया जाए, फिर से देखो, आपको ये दे रखा है कि ये तीनों जो स्क्वायर है वो 0 के बराबर है। कोई भी स्क्वायर वाली संख्याओं का योग अगर अपन करते हैं ना तो वो 0 कभी भी नहीं हो सकता। वो 0 केवल एक ही कंडीशन में होता है जब वो संख्या ही 0 के बराबर हो। तो ये संख्या 0 हो, ये संख्या 0, ये संख्या 0 होगी तो x की वैल्यू 1 2 3 आई। आप मुझे ये बता सकते हो क्या, आप कहोगे सर 1 2 3 3 मान आ गए तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही हुआ। गलत बात है वो, क्यों? क्योंकि आप x की एक ही वैल्यू, जैसे ये वाली वैल्यू ली, आप इसके अंदर इसमें रखो, इसमें तीनों में रखने से क्या 0 आ सकता है क्या? एक ही वैल्यू तीनों को सेटिस्फाई करती है, वो होता है सॉल्यूशन। तो अब आप 2 रखोगे इसके अंदर, इसमें रखा, इसमें रखा, इसमें रखा, क्या 0 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, केवल एक ही ब्रैकेट 0 हो सकता है। अब एक ही ब्रैकेट से मतलब थोड़ी है तीनों एक साथ 0 होने चाहिए, वो x की वैल्यू चाहिए अपने को, तो एक साथ कभी भी 0 नहीं हो सकते ये, तो इस वजह से आपका नन ऑफ दी जाएगा। ठीक है, आया बेटा समझ में? आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन ये रहा। आगे वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है शायद। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज रूट्स आर, मतलब अपोजिट साइन के रूट होने चाहिए। अपोजिट का मतलब है विपरीत, विपरीत चिन्ह के मूल होने चाहिए। बोल दिया था मैंने ऐसा कि एक मूल पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, मतलब मूलों का जो गुणा होता है ना, मूलों का गुणा अल्फा इंटू बीटा, वो लेस देन 0 आता है।
ठीक है, बस इस केस के अंदर अल्फा इंटू बीटा लेस देन 0 कर दो। ये क्वेश्चन करवा दिया मैंने, ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, पहले करवा दिया है, इसका आंसर ये आया था, सेम क्वेश्चन था। चलो जी आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे लेकर चलते हैं आपको। ये रहा क्वेश्चन। चलो पहले आप खुद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे मुझे, उसके बाद में मैं मैच कराऊंगा। देखें, है ना, अल्फा साइन अल्फा और कोस अल्फा अगर इस इक्वेशन के रूट है तो आप बताओ कि इनमें से कौन सा सही होगा। साइन अल्फा और कोस अल्फा अगर इस इक्वेशन के रूट है तो आप बताइएगा इनमें से कौन सा सही जवाब होगा। फटाफट से बेटा, फटाफट से बेटा, बता तो दिया बेटा। सोनू गरेवाल बेटा मैंने बता दिया, 3 बार रिपीट किया क्वेश्चन को यार। चलो बताओ, जीत राज ने सी आंसर दिया है, सुधीर कुमार ने बी आंसर दिया है। बी बराबर 0 वाला एग्जाम्पल, अच्छा नहीं, बी बराबर 0 वाला एग्जाम्पल बेटा तब लगेगा जब रूट्स है ना वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन हो, लेकिन उस क्वेश्चन में केवल अपोजिट इन साइन था, इस वजह से अपन ने बी बराबर 0 नहीं लगाया, अल्फा इंटू बीटा इज लेस देन 0 लगाया। ठीक है, चलो जी देख लेना बेटा कैसे करेंगे। फिर से देखो, यहाँ पर साइन अल्फा और कोस अल्फा अगर इसके रूट है, इसका मतलब आप क्या कहोगे कि सर मूलों का योग साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा ये होगा आपके पास माइनस का क्यू अपॉन पी, मूलों का योग। और सर मूलों का गुणा मतलब साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा ये होता है सर सी अपॉन ए, मतलब आएगा सर आपके पास आर अपॉन पी आएगा। तो आप क्या कहते हो कि सर अब अपन साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा का अगर स्क्वायर कर दें तो क्या होगा रे, है इसका स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा, इसका होल स्क्वायर कर दूं मैं तो इसका होल स्क्वायर से साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा की वैल्यू क्या है माइनस क्यू अपॉन पी, और स्क्वायर करूंगा तो क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आप क्या पाओगे कि सर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा बराबर आपका कितना आएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, है ना। इसकी वैल्यू तो सर कितनी हो गई 1 प्लस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा की वैल्यू है आर अपॉन पी, मतलब क्या आ जाएगा 2r अपॉन पी, और बराबर आपका आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। आप पी स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो पी स्क्वायर प्लस 2pr और बराबर आपका कितना आ जाएगा क्यू स्क्वायर। देख लो बेटा कौन सा ऑप्शन आपका मिल रहा है, क्या आएगा पी स्क्वायर। एक बार मैच करवा के देख लो, है ना, ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं पहले, है ना। ये जो 2pr है आप इसको इसके अंदर क्या करो 1r स्क्वायर ऐड कर दो दोनों साइड, आर स्क्वायर ऐड करोगे, इधर भी आर स्क्वायर ऐड कर दिया, इधर भी आर स्क्वायर, तो ये क्या बन गया देखो, ये बन गया p प्लस आर का होल स्क्वायर। तो p प्लस आर का होल स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, p प्लस, अच्छा इसको इधर ट्रांसफर किया हुआ है ना, 1 मिनट, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होना चाहिए, पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर प्लस 2pqr, ये आएगा पहला ऑप्शन, है ना। आगे बढ़ाया हुआ नहीं, ये पहला ऑप्शन आ जाएगा। चलो जी पहला ऑप्शन आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके, लगाओ दिमाग अच्छा, छठ पूजा तो बेटा कल थी ना, हाँ, मतलब ये यही कमेंट कल भी था, सर आज क्लास लेना जरूरी है क्या चलो जी, a इज द am ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब इस समीकरण के मूलों का समांतर माध्य वो तो क्या है a, और ये यहाँ पे मिसप्रिंट है थोड़ा सा, यहाँ पे केवल a ही है, और इस समीकरण के मूलों का जो गुणोत्तर माध्य है वो है g। तो आपको बताना है कि क्या होगा, दोनों में क्या रिलेशन होगा, ये क्वेश्चन है। तो भाई इस समीकरण के मूल अगर मैं अल्फा और बीटा मानूं तो आप क्या कहोगे कि सर मूलों का समांतर माध्य तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 होता है, और सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का b अपॉन 2 है, ऐसा होता है। तो यहाँ से आपके पास कितना आया, a आया। भाई मूलों का समांतर माध्य अपन ने किया, पहली समीकरण के मूलों का समांतर माध्य तो वो तो कितना आया, a आया, और दूसरी समीकरण के मूलों का गुणोत्तर माध्य, जैसे इसके रूट मैंने गामा और डेल्टा मान लिए, और गुणोत्तर माध्य होता है गामा डेल्टा का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, ये गामा डेल्टा का स्क्वायर रूट। यहाँ पे गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू क्या है आपकी a है, अच्छा इसमें थोड़ी मिस्टेक है, शायद मेरे हिसाब से a स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ से आपके पास a स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा, a आएगा। तो आप क्या बताओगे कि सर मूलों का समांतर माध्य और इस समीकरण के मूलों का गुणोत्तर माध्य ये तो बराबर आ रहा है, और बराबर आ रहा है तो आप क्या कह सकते हो कि इसके अंदर जो ऑप्शन आएगा आपका वो आएगा, ठीक है। चलो जी क्लियर हुआ, हाँ जी सी ऑप्शन, थोड़ा सा करेक्शन कर लो क्वेश्चन के अंदर, हाँ जी x की जगह 2 आएगा बस आपका। चलो जी आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि द इक्वेशन ये वाली इक्वेशन और ये वाली जो इक्वेशन है, इन दोनों के अंदर एक कॉमन रूट है। कॉमन का मतलब है उभयनिष्ठ मूल है। दोनों समीकरणों का एक उभयनिष्ठ मूल है, तो आपको वैल्यू बतानी है उस उभयनिष्ठ मूल की। उस उभयनिष्ठ मूल का मान क्या होगा, मैं आपको बताऊं कि ऐसे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस का क्यू बराबर 0 और दूसरी इक्वेशन आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का पी डेस एक्स प्लस का क्यू डेस बराबर 0। ध्यान दो, जब दो समीकरणों के अंदर एक मूल उभयनिष्ठ हो तो जो उभयनिष्ठ मूल होता है, जो कॉमन रूट होता है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं। और वो ऐसे निकालेंगे, आप इसमें से इसको माइनस कर दो डायरेक्ट ही। अगर इन दोनों के कोफिशिएंट बराबर कर दो, पहले इन दोनों के कोफिशिएंट बराबर करके माइनस कर लो और एक्स की वैल्यू निकाल लो, वो ही कॉमन रूट होता है। तो आप डायरेक्ट इसमें से देखो, माइनस करोगे तो ये तो इससे कैंसिल आउट, और माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका p माइनस का p डेस इंटू एक्स और प्लस q माइनस क्यू डेस बराबर 0, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी q डेस माइनस का q अपॉन p माइनस p डेस आ जाएगा। तो x की वैल्यू आप मैच कर लो, कौन सा आएगा, q डेस माइनस q अपॉन p माइनस p डेस, कौन सा आएगा, C ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, रोंग मल्टीप्लाई वाला, अच्छा, हाँ बेटा बिल्कुल बता दूंगा मैं, हाँ बिल्कुल, अभी एक क्वेश्चन और है ऐसा, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल बताऊंगा, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा अभी। तो ध्यान रखना बेटा, जब एक ही रूट कॉमन होता है और उस कॉमन रूट को निकालना हो आपको, तो आप क्या करोगे, दोनों में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर करो, सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लो, वही होता है कॉमन, है ना। चलो जी आगे बढ़ता हूँ फिर मैं। इफ द सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज -1 देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज, अगर इस समीकरण के मूलों का योग -1 आ रहा है तो मूलों का योग कैसे निकालते हैं, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a होता है, मतलब माइनस का 2a प्लस का 3 अपॉन आपके पास कितना आता है a प्लस 1, और ये कितना दे रखा है -1 के बराबर, तो माइनस से माइनस कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2a प्लस का 3 बराबर आपके पास आया a प्लस 1, इससे ये कटा आपका, तो a बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ये तो आया सर, a की वैल्यू आ गई। सर निकालना क्या था, प्रोडक्ट निकालना था, और प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, रूट्स का जो प्रोडक्ट अपन निकालते हैं ना, वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं सर 3 मतलब c अपॉन a, तो 3a प्लस 4 अपॉन a प्लस 1, है ना, ऐसा आप निकाल लो। a की वैल्यू -2 यहाँ पे रखो, तो ऊपर तो आ जाएगा -2, नीचे आएगा -1, कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आया 2। तो क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन बेटा है। चलो जी बहुत ही बढ़िया, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, हेज रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन। बेटा सुजीत कुमार ने कमेंट जो किया था ना, वो क्वेश्चन आ चुका है। अब बेटा आपने कहा था कि सर रूट्स अपोजिट हो साइन के अंदर तब क्या करते हैं, और b बराबर 0 वाली कंडीशन कब लगाते हैं। तो ये जो कंडीशन आप देखो कि एक चीज़ तो यहाँ पे जो लिखे हुए ना वो इंटरवल लिखा हुआ नहीं है, जब इंटरवल लिखा हुआ हो तब अपन लगाते हैं रूट्स का प्रोडक्ट लेस देन 0, जबकि दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको पूरी चीज़ साथ में दे दी कि आपको इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन, तब केस में क्या करते हैं, x का कोफिशिएंट 0 करते हैं, उस केस में b बराबर 0 लगाते हैं। ठीक है, x का कोफिशिएंट 0 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू लेमडा प्लस 1 माइनस का आपके पास b इंटू एक्स लेमडा प्लस 1, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा a इंटू एक्स इंटू लेमडा माइनस 1 और माइनस का c इंटू लेमडा माइनस 1। ठीक है, ऐसा आएगा। आप इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हो और x का कोफिशिएंट 0 कर दो आप, है ना, उसको इधर ट्रांसफर करोगे। मैं डायरेक्ट कॉमन ले लेता हूँ, x कॉमन लिया मैंने, क्या आएगा b लेमडा और प्लस आपका आएगा b, उसको इधर ट्रांसफर किया, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया मैंने, तो ये आएगा आपका a लेमडा माइनस का a, है ना, ये आएगा आपका। इसको 0 करना है बस, इसको 0 करोगे तो क्या आएगा a माइनस बी अपॉन ए प्लस का b, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। मैंने डायरेक्ट केवल x का कोफिशिएंट काउंट किया है बेटा, है ना। आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, देखो x का कोफिशिएंट चाहिए ना आपको, इसको हटाओ, और x का कोफिशिएंट तो इसको हटाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सबको एक साइड ट्रांसफर कर लो, फिर कर दो 0। ठीक है, हाँ जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा आपका पहला ऑप्शन आएगा। क्लियर हुआ, आगे बढ़ता हूँ। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा,
बेटा देखो जो आपने पूछा था वही क्वेश्चन फिर से आ चुका है। आपको ये दे रखा है विच द रूट ऑफ द इक्वेशन आर अपोजिट इन साइंस, केवल इसके अंदर इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं दे रखा है। आप कहोगे सर पहले वाले में आपने वो लगाया, आपने कंडीशन ये लिखवाई थी, लोचा हो गया ये तो लोचा नहीं होना चाहिए। अपोजिट इन साइन, दोनों रूट अपोजिट हैं साइन में, इसका मतलब प्रोडक्ट लेस देन जीरो, और ये इंटरवल लिखा हुआ है इस वजह से अपन प्रोडक्ट लेस देन जीरो करेंगे। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, p इंटू पी माइनस का 1 और अपॉन 3, ये लेस देन जीरो कर दो, तो इसका मतलब p इंटू पी माइनस 1 ये लेस देन जीरो। और इसको अगर आप सोल्व करते हो तो एक तो 0 एक 1, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला साइन लेना है, क्या आएगा 0 से 1, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन आ गया। क्लियर हुआ? हाँ, काफ़ी बच्चों ने मेरे साथ में आंसर दिया है, बहुत ही शानदार बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलते रहो आगे चलते रहो। अगला क्वेश्चन, इस इक्वेशन के रूट आपको निकालने हैं, वही क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा मेकअप करके आ गया। तो ये जो 3 की पावर 2x लिखा हुआ है एक्चुअल के अंदर इसको इस तरीके से लिख दूं तो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 3x की पावर 2 माइनस 10 इंटू 3 की पावर x और प्लस आपके पास 9 बराबर 0। ये जो 3 की पावर x इसको y मान लो, y स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 10y और प्लस 9 बराबर 0। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, y बराबर आपके पास 9 और y बराबर कितना आएगा 1, ठीक है ना ऐसा। और y के बराबर जब आप 3 की पावर x लिखोगे, इधर भी 3 की पावर x लिखोगे, तो कंपैरिजन कर लो इन दोनों को। यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी, इस 1 को 3 की पावर 0 लिखूंगा तो x बराबर 0, इसका मतलब 0 और 2। और क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन आ गया। चलो जी, एक बच्चे ने आंसर दिया है चेस्ट नंबर 56, क्या बात है, हाँ 56 इंच का सीना चलो जी, बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो बी ऑप्शन, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। और ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको देखो क्या चाहिए होगा, आपको रूट्स की जो कंडीशन है ना उन कंडीशंस को फॉलो करवाई। ये शायद क्वेश्चन यार अधूरा रह गया, शायद क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा रह गया, क्योंकि ये जो कंडीशन थी वो रियल रूट के लिए होनी चाहिए शायद, मेरे अंदाज से आर एस अग्रवाल का ही क्वेश्चन है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इसको, आगे वाला क्वेश्चन करो आप, तो ये वाला क्वेश्चन करो। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि यार थोड़ा सा लेंथी है, हाँ बिल्कुल थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन करना तो पड़ेगा क्वेश्चन को, है ना। तो कैसे उड़ाएं इस क्वेश्चन को। देखो अल्फा और बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट है तो आपको वो इक्वेशन निकालनी जिसके रूट ये हो। तो भाई नई इक्वेशन निकालने के लिए आपको नए इक्वेशन का नए जो रूट है उनका योग करना पड़ता है, प्रोडक्ट करना पड़ता है। तो ये जो इक्वेशन है इस समीकरण के मूलों का योग अगर आप करोगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा जो बराबर होगा वो होगा सी अपॉन ए के बराबर। तो यहाँ से आप क्या बता सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा और प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा और इंटू एक्स प्लस दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा करोगे तो वो आएगा अल्फा बीटा और प्लस ये आएगा आपका 2 और प्लस आपका अल्फा प्लस बीटा, ऐसा ही तो आएगा, सही है क्या। अल्फा को इससे प्रोडक्ट किया अल्फा बीटा, अल्फा को इससे किया 1, इसको इससे किया 1 1 1 2 हो गया, और जब इसको इससे किया तो 1 अपॉन अल्फा बीटा। अच्छा यहाँ पे आएगा 1 अपॉन अल्फा बीटा। बस अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। इन दोनों को पास में रखो तो एक्स स्क्वायर माइनस ये आएगा आपका अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, इन दोनों में से मैंने एलसीएम लिया है, इंटू एक्स प्लस इसके अंदर वैल्यू रख देना। अब तो क्या आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा माइनस का बी अपॉन ए, यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पे सी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन सी आ जाएगा, ठीक है। और इनटू आपका x प्लस यहाँ पे वैल्यू रखनी है और आंसर निकालना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप करोगे इसको, है ना। चलो जी क्लियर है, हाँ जी थोड़ा सा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन के अंदर, आप लोग कर लीजिएगा इसको, ठीक है। आ जाएगा आंसर a इंटू सी आएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस b इंटू ए प्लस सी आएगा, प्लस a इंटू, इन दोनों में से कोई सा ऑप्शन सेट बैठेगा, है ना, इन दोनों में से कोई सा ऑप्शन आपका सेट बैठ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, एक बच्चे ने कहा था सर ऐसा क्वेश्चन तो जरूर लाना है। लो जी आ गया क्वेश्चन, देखो ध्यान से समझो क्वेश्चन को। आपको दे रखा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 13 की बजाय 17 अगर उसने पढ़ा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक बार इंग्लिश में देख लेना क्वेश्चन को। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स
अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ x इन द इक्वेशन वाज टेकन इज 17। एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे x है ना, x का गुणांक। x का गुणांक 13 की जगह 17 लिया जाता है तो मूल -2 और -15 मिलते हैं। तो मूल क्या है बताओ समीकरण के, ओरिजिनल। तो चलो यहाँ से देखो, आपके पास दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस का क्यू बराबर 0। उसने क्या बोला आप ये देखो, पहले समझो। x का गुणांक 13 की जगह उसने पढ़ा क्या 17। इसका मतलब उसने जो गलती करी वो इसको पढ़ने में गलती करी, इसको पढ़ने में गलती करी। तो मूलों का उसने गुणा तो सही पढ़ा होगा, क्योंकि मूलों का गुणा में c और a का रिलेशन होता है, मतलब उसने q सही पढ़ा। जब उसने ये गलत पढ़ा ना, जब उसने ये गलत पढ़ा तब उसके पास मूल क्या है, -2 और -15 है। इसका मतलब इन दोनों का गुणा एक्चुअल में सही है, मूलों के योग में मिस्टेक है, मूलों के गुणा में मिस्टेक नहीं है। मूलों के गुणा आपके पास यहाँ से मूलों का गुणा कितना आएगा 30, और इस इक्वेशन से मूलों का गुणा कितना आएगा q, मतलब q बराबर आया 30। अब उसने ये बोला कि 13 की जगह 17 पढ़ लिया यार, 13 की जगह 17 पढ़ लिया। एक्चुअल में कितना था, गलती करी 17 पढ़ लिया उसने, जबकि एक्चुअल में क्या था 13 ही था। जब 13 था तो आप 13 ही लिखो ना यार, है ना, 13 लिखो। तो 13x प्लस क्यू की वैल्यू कितनी 30 और बराबर आपका 0। आप इसको जब सोल्व करोगे ना तो x की वैल्यू आराम से आ जाएगी आपके पास। x बराबर क्या आएगा, -10 और -3। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपके पास कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन। आया कि नहीं आया बेटा समझ में, फटाफट से बताओ। देखें इतना समझ में आया, क्लियर हुआ क्या, आया समझ में, डी ऑप्शन। अब भी किसी बच्चे को डाउट हो तो बोल दो बेटा, एसके की बुक सोल्व करवा दो। एसके की बुक्स में बेटा जो क्वेश्चंस है ना वो थोड़े से गलत दे रखे हैं, हालांकि मैं सोल्व कुछ भी सब करवा दूंगा आपको, ठीक है ना, लेकिन धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं फिर। बेटा इसको रिपीट किया जाए फिर से। देखो आपको क्या दे रखा था, x का गुणांक 13 की जगह 17 पढ़ लिया, मतलब उसने क्या किया, इसको पढ़ने में गलती करी। जब इसको पढ़ने में गलती करी तो ये तो मूलों के योग में काम में आता है। जब उसने इसको पढ़ने में गलती करी तो मूल उसके पास -2 और -15 आए, सही है। इसका मतलब उसने मूलों का गुणा सही पढ़ा है, ये योग में काम में आता है। तो इसको हटा दो, मूलों के गुणा आपके पास q बराबर, दोनों का मूलों का गुणा मतलब q बराबर 30 आएगा, ठीक है। अब जब उसने ये बोल रहा है कि 13 की जगह 17 पढ़ा, मतलब ओरिजिनल क्या था 13, तो 13 रख लो यहाँ पे, रिया आया 30, बस रखो, आंसर निकाल लो, सीधी सी बात है यार। चलो जी आगे बढ़ते। 3 कैसे आया है, 3 कौन सा वाला, 3 कौन सा, अरे यार इसके फैक्टर किए मैंने और कोई चेंज नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, फिर भी ध्यान से देखो। इस समीकरण के मूल है अल्फा और बीटा। तो इस इक्वेशन से आप क्या जानते हो कि सर मूलों का योग जो है वो किसके बराबर, -p के बराबर, और मूलों का जो गुणा है वो किसके बराबर, q के बराबर। अब नई जो समीकरण आप निकालोगे उसके मूल निकाल लो आप, झंझट खत्म। अल्फा माइनस बीटा को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -4 अल्फा बीटा लिखा जा सकता है, ठीक है ना। ये √d/a जो लिखते हो वो भी लिख सकते हो आप। इसको लिखा जा सकता है इसका स्क्वायर रूट, लेकिन उसका स्क्वायर दे रखा है आपको तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है आपके पास, -p, इसका मतलब p स्क्वायर माइनस आपके पास 4q। एक मूल तो आपका ये है ना, दूसरा मूल अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब p स्क्वायर। ये दो मूल है आपके पास एक्चुअल में। ये दोनों मूल जब आपके पास हैं तो x स्क्वायर माइनस मूलों का योग, इन दोनों का योग करोगे तो आपके पास 2p स्क्वायर माइनस 4q इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणा, इन दोनों का गुणा कर लो यार, p स्क्वायर इंटू p स्क्वायर माइनस 4q बराबर आपके पास 0, ठीक है। देख लो आप 2p स्क्वायर, इसमें से 2 कॉमन लिया हुआ है और ये आपके पास ऑप्शन सही बैठ जाएगा क्या, सही है क्या, हाँ जी बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपके पास बी ऑप्शन सही आएगा। चलो जी आगे बढ़ता हूँ मैं। कुछ क्वेश्चंस आपके पास और हैं, बस वो अपन सोल्व कर लें। कुछ एक क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चंस और है शायद, है ना। चलो जी, चलो भाई देखो, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वापस वही लॉजिक है ना, x की पावर 1/3 जो है ना इसको y मान लो आप, तो क्या होगा यहाँ पे होगा 6y, यहाँ पे क्या होगा 1/y और बराबर आपके पास कितना है 5। जब आप एलसीएम लेके जब सोल्व करोगे ना तो क्या आएगा आपके पास 6y स्क्वायर माइनस का 5y और प्लस का 1 = 0। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 6y स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का y, अच्छा कैलकुलेशन
अच्छा 3 और 2 के अंदर आएगा, तो इसका मतलब 6y² माइनस का आपका 2y माइनस का 3y प्लस का 1 = 0। यहाँ से अगर आप वैल्यू काउंट करोगे तो ये आएगा 2y कॉमन लिया तो 3y - 1 और -1 कॉमन लिया, मतलब y बराबर 1 तो आएगा 1/2 और y बराबर आएगा 1/3, है ना। अब आपको यहाँ से 1/3 हटाने के लिए क्यूब करना पड़ेगा इनका, तो 1/8 और 1/27। क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है बेटा, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस भी लाएंगे, टेंशन ना लो आप लोग। ठीक है आगे बढ़े, चलो जी आगे बढ़ते हैं। फिर आगे वाला, अच्छा काम कंप्लीट हो गया अच्छा चलो जी, काम कंप्लीट है बेटा। आज की मतलब मैंने क्वाड्रेटिक के बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं आपको, और शायद मेरे अंदाज से तो मैंने कोई क्वेश्चन आपका छोड़ा नहीं है। जो आपका कोई भी बुक आप उठाओ, सब में से आपका क्वेश्चन बनेगा, हर में से कोई भी बुक आप उठा लेना, पाथ फाइंडर बना लेना। अब इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपसे अलग से रियलाइज करवा दूंगा, उस पर मतलब लिखा हुआ रहेगा NDA 2020-21 ऐसे लिखे हुए रहेंगे। ठीक है चलो जी भाई, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा। अच्छा अच्छा चलो जी बेटा, एक जो मैंने प्रोग्रेशन का क्लास आपको दिया है, आज सुबह जो क्लास लगा है, एक बार जिस बच्चे ने अगर नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि कल की क्लास में जब मैं उसके क्वेश्चंस कराऊंगा आपको तो दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, तो एक बार वो क्लास में कॉन्सेप्ट देख लेना ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। चलो जी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।